नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम दिल्ली पुलिस में निकली कांस्टेबल की वैकेंसीज की डिटेल लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे कि किस किस की कितनी वैकेंसीज हैं, ऑनलाइन अप्लाई की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है, एग्जाम का शेड्यूल क्या है, अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसी कितनी है और एक्सक्रिप्शन की वैकेंसीज कितनी है, और लास्ट में हम प्रोसीजर बताएंगे कि इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो साथियों, बात करते हैं दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन इश्यू हो गया है। अप्लाई करने की डेट 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2020 है, रात को 11:30 बजे तक। इसके लिए फीस 100 रुपया है। SC ST वुमेन और एक्स-सर्विसमैन है उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो ऑनलाइन 9 सितंबर रात को 11:30 बजे तक। अगर ऑफलाइन चालान तैयार करना है तो वो चालान आप 11 सितंबर तक कर सकते हैं और उसका पेमेंट है वो 14 सितंबर तक जमा कर सकते हैं बैंकिंग आवर्स के दौरान। साथियों, इसका टेस्ट है जो रिटन टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। वो 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक होगा। तो इसकी ये जो महत्वपूर्ण तिथियां थी, डेट्स थी, वो इस प्रकार थी। अभी हम इसकी विस्तार से बात करते हैं। साथियों, जो दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की सैलरी है वो 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में होती है। यानी ये इसकी पे स्केल है। 21,700 स्टार्टिंग है। उसके ऊपर जो अलाउंसेज हैं सिटी के या डियरनेस अलाउंस वगैरह है वो अलग से मिलेगा। साथियों, इसमें वैकेंसीज इस प्रकार से हैं। जो कांस्टेबल पुरुष हैं उसकी 3,433 वैकेंसीज हैं। जो कांस्टेबल पुरुष भूतपूर्व सैनिक हैं उनका बैकलॉग है कुछ, वो 226 है। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिक कांस्टेबल के लिए वैकेंसी अलग से हैं। जिनको कमांडोज की ड्यूटी दी जाएगी वो 243 हैं। और जो कांस्टेबल महिला हैं उनकी वैकेंसीज 1944 हैं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसीज में 10% कोटा रहता है एक्स-सर्विसमैन का। तो जो शुरू में बताया 3,433, उसमें करीबन 343 वैकेंसी अलग से रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए हैं। तो इस तरह से करीबन 812 वैकेंसीज हैं वो रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए हैं। अभी बात आती है एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो जो नेशनलिटी है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन नेशनल होना चाहिए। जो एज है 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एज में जो छूट है जो नियमानुसार होती है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो छूट लागू होगी। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्या लागू है क्या नहीं लागू है, इसके नोटिफिकेशन के हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या आप जो कर्मचारी चयन आयोग है उसकी वेबसाइट पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 7 सितंबर 2020 तक 10+2 होनी चाहिए यानी 12th होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज को छूट भी दी गई है इसमें, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है सारा का सारा। इसमें आगे हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कि वो तरीका किस तरह से करना है, डिटेल में बताएंगे। वैसे आप अगर खुद पढ़ना चाहें तो नोटिफिकेशन में खुद भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप चेक कर सकते हैं। खुद पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। इसके लिए जो एग्जाम सेंटर हैं वो पूरे देश में बनाए गए हैं। ये आप नोटिफिकेशन में कंप्लीट चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया का एग्जाम सेंटर कहाँ पे है और उसका कोड क्या है, क्योंकि अप्लाई करते टाइम आपको वो कोड भरना पड़ेगा। इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, उसके बाद जो शरीर का माप तोल होगा और उसके बाद जो उनको अप्रूव कैंडिडेट होंगे उनका वो मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी वो 90 मिनट की होगी यानी करीब 1.5 घंटे की होगी। उसमें जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो सामान्य बुद्धिमत्ता, समसामयिक विषय, जो 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर होंगे उनके। इसी के साथ जो तर्क शक्ति है, रीजनिंग है, उसके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो 15 होंगे, 15 मार्क होंगे। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर, इसके बारे में जो जानकारी है उसके 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स होंगे। जो रॉन्ग आंसर होंगे उनके नेगेटिव मार्किंग भी है, करीबन 0.25 मार्क काट लिए जाएंगे हर रॉन्ग आंसर के। तो उसका ध्यान देना है, जो सही है वही करना है। जो एग्जाम होगी हिंदी या इंग्लिश दोनों में होगी, किसी को भी आप चुन सकते हैं। नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है कि जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होगा, रीजनिंग में क्या होगा, यानी किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और वो किस तरह से होंगे, उनका डिटेल में दिया हुआ है कि क्या चीज़ पूछी जा सकती है। इसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं उनके नाप तोल होगी। जो फिजिकल स्टैंडर्ड डिटेल में इसमें दिए हुए हैं कि उनको कितनी हाइट चाहिए, कितनी वेट चाहिए, ये सब डिटेल्स नोटिफिकेशन में दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। साथियों, जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो नोटिफिकेशन में हिंदी के पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है और इंग्लिश में पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है। ये जो प्रोसेस है वो 2 स्टेज में होती है। नंबर 1, पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उसका फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। जो नोटिफिकेशन है उसको क्लिक करके कि जिस जॉब
आपको सामने दिखता है कि आपने किस में अप्लाई करना है, उसके लिए आप उसको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को पूरे को जरूर पढ़ लें। इसमें जो मेन चीज़ें, ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, वो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं आईडी के तौर पे। जो एग्ज़ाम है उसकी जो बोर्ड है, रोल नंबर है, ईयर ऑफ पासिंग है, मेट्रिकुलेशन वगैरह, उसका भी डिटेल देने के लिए होना चाहिए आपके पास अवेलेबल। उसके साथ ही आपकी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो भी होनी चाहिए, वो भी आपने अपलोड करनी होती है, जो करीबन 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी सिग्नेचर है वो स्कैन करे हुए होनी चाहिए। उसकी साइज़ भी नोटिफिकेशन में दे रखी है कि 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो साइज़ है वो 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए चौड़ाई में, और जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर की हो सकती है, तो यानी उसके बीच बीच में होना चाहिए, अदरवाइज तो वो रिजेक्ट होने के चांसेज रहते हैं। रजिस्ट्रेशन आपने SSC की वेबसाइट पे करनी है, यानी जो कर्मचारी चयन आयोग है उसकी वेबसाइट पे जाकर करना है। उसकी वेबसाइट ssc.nic.in है, इसी पे करें, और किसी वेबसाइट या और किसी लिंक में क्लिक करके नहीं करें अप्लाई। नोटिफिकेशन में डिटेल में कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन कैसे भरनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये सारा डिटेल में दिया हुआ है। आप अच्छी तरह पढ़ लें और स्टेप बाय स्टेप करते रहें, बड़ी आसानी से, बड़े आराम से अप्लाई हो जाएगा। नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स आपने भरनी है उसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है, क्या क्या भरना है उसका भी दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। पहले देख करके पढ़ करके फिर ही अप्लाई करें। लास्ट में वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या जो एक्स-सर्विसमैन हैं उनको क्या क्या सर्टिफिकेट देने होते हैं, किस तरह से उनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कैसे भरा जाना चाहिए, वो भी दी हुई है। आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो मांगी गई टाइम है उस टाइम उसको सबमिट कर सकते हैं। साथियों, ये थी जानकारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिनको रिक्वायरमेंट है इस जॉब की उनको जरूर बताएं, उनके पास जरूर इसको वीडियो को भेजें। जय हिंद, जय भारत।